पानी पीना। ये योर ये तो नहीं मैंने है ना, ये लग गया हमने तीनों ने हाथ डाला है प्लांट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है जी। मेरा फोन है कि गाड़ी में? नहीं मेरे पास ही है। और यहाँ पे आई हुई पब्लिक, मेरी तरफ से सलाम। ये बहुत मुबारक की बात है यहाँ पे कि हमारे डीएफ साहब यहाँ पे खुद तशरीफ़ फरमा है और हमारे अपने सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट पूरा यहाँ पे है, जिन्होंने ये सोचा कि यहाँ पे कम से कम प्लांटेशन ड्राइव हो जाए। आप जानते हैं कि यहाँ पे हमारे रेडले पावर प्रोजेक्ट की वजह से कितना यहाँ पर पोल्यूशन हो रहा है और इस पोल्यूशन की वजह से हम लोग यहाँ पे काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। तो यही एक डिपार्टमेंट है जो मैंने देखा कि एक्टिव है पहले से। हमने यहाँ ऊपर भी एक दफ़ा यहाँ पर प्लांटेशन ड्राइव इनकी देखी और यहाँ पे दोबारा ये आज ये कर रहे हैं। हम इनके शुक्रगुजार हैं, इन्होंने यहाँ पे तशरीफ़ लाई है और यहाँ पर ये शुरू किया हुआ है। यहाँ के मुलाजमीन जो हैं बड़ा दिलचस्पी से काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, ये रखवाली करते हैं अपनी हर जगह की। मगर जो प्लांटेशन यहाँ पे हो जाएगी तो मैं चाहूँगा कि यहाँ की पब्लिक जो है, जो यहाँ के यहाँ पर रहने वाले अराउंड में यहाँ रहने वाले लोग हैं, हम लोग जो है यहाँ पे, हमें ज़्यादा इन प्लांटेशन प्लांट्स का ख्याल रखना चाहिए ताकि ये बड़े ग्रोथ करें। और उसके बाद यहाँ पर आपको हदीस में भी है, ये सुनाया जाता है हर वक्त कि अगर कोई दरख्त लगाया जाए तो उसके साए में कोई बैठे तो उसको सदका जारिया रहता है। लिहाजा ये ज़रूरी है कि ये जो एक सवाब का काम ये भी कर रहे हैं तो हमें भी इसमें शामिल होना चाहिए इस सवाब के काम में। कि यहाँ पे अगर यहाँ पे प्लांटेशन हो जाए तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ से हमें गर्दा डस्ट वगैरह हमें यहाँ पर असर पड़ता रहता है। उन प्लांट्स की वजह से, उन दरख्तों की वजह से हम जो है यहाँ पर सुख का सांस ले सकते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए यहाँ पर अपने डिपार्टमेंट के जो भी यहाँ पर अवेयरनेस वगैरह के लिए कुछ है यहाँ पे, तो वो आपको अवेयर करवाएं इस मसले से, क्या इनको क्या करना होगा। तो मैं एक दफ़ा फिर यहाँ पे तमाम हजरात का, तमाम मुलाजमीन का यहाँ PND सोसाइटी की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी ख़ास तौर से आप लोगों का वेलकम करता हूँ यहाँ पे और खुशामदीद कहता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स। यहाँ पे आए हुए खासकर प्लांटेशन ड्राइव के सिलसिले में, मसलन अगर इसको मिसाल में तशबीह दी जाए तो हमें अक्सर मोटिवेशनल लेक्चर्स और टीचिंग्स के लिए जब बुलाया जाता था तो कहते थे कि जब सोच पैदा करनी हो अगर 1 साल के लिए तो पौधा लगाया जाता है, और जब 10 साल के लिए कोई 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी हो तो एक बड़ा पेड़ लगाया जाता है। इसी तरह से एक इन्वेस्टमेंट हो जाती है इंसानी सोच के लिए। अगर 100 साल के लिए कोई सोच पैदा करनी हो तो एक छोटे बच्चे इंसानी नस्ल की सोच को एक अच्छी डेवलपमेंटल सोच की तरफ इन्वेस्ट किया जाता है तो वो 100 साल के लिए चलती है। तो तशबीह दी जाती है इंसानी सोच से इन पेड़ों की तरफ। ये पेड़, ग्रीनरी, ये सब कुछ। और ख़ासकर मैं आपके सामने यहाँ पे इस वक्त ओपनली कहूँगा कि हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी इन्वॉल्व है प्लांटेशन ड्राइव के लिए है। और यहाँ के जो हमारे लोकल फॉरेस्ट के चाहे गार्ड हैं, चाहे जो भी जिम्मेदारान हैं, क्योंकि आपको पता है द्राबशाला जो है इसमें मेगा 850 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है। इस प्रोजेक्ट में इतना ज़्यादा सेंट्रली इंटरेस्ट है कि लोकल इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं पसमानदा किया जाता है। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ, चाहे हमारी बाकी एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे बाकी डिपार्टमेंट्स हों, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ पे आ जाते हैं। यार प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, इसको हम रोकना नहीं चाहते, क्योंकि प्रोजेक्ट इंटरेस्ट थोड़ा बड़ा हो जाता है। मगर मैं मुबारकबाद देता हूँ, प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन चलते हुए मैंने रात के 2-3 बजे में जब भी किश्तवाड़ से आया इन लोगों को वर्दियों में देखा, ताकि कहीं इलीगल मक डंपिंग ना हो, ताकि यहाँ पे एक एक पेड़ बचाया जाए। यहाँ पे शीशम की एंडेंजर स्पीशीज़ है, उनके लिए यहाँ के डिपार्टमेंट ने कदम उठाया। हम लोग इसीलिए खुश हैं, हम शुक्रगुजार हैं इस डिपार्टमेंट के, उन फौजियों का जिन्होंने यहाँ पे हमारे लिए और हमारी नस्लों के लिए, इन एंडेंजर स्पीशीज़ के लिए और इन पेड़ों के लिए शाना बशाना खड़े रहे और बचाते रहे। मैं चाहता हूँ एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए हमारे द्राक्षाला के उन लोगों के लिए जो खड़े रहते हैं। और मेरी गुजारिश आपसे है,
जब कहीं पे प्रोजेक्ट बनता है तो एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन डिस्टरबेंस होती है, डस्ट, ब्लास्टिंग और क्रशर वगैरह लगते हैं, और इसको सबसे पहले फोकस किया जाता है कि यहाँ पे ग्रीनरी लाई जाए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन डिस्टरबेंस एक अलग ही लेवल का पोल्यूशन होता है। हम शुक्रगुजार हैं पीएनडी के जवानों से जिन्होंने इसको कैरी फॉरवर्ड किया वक्तन फ़ौक्तन, कभी एक्सीडेंटल साइट्स पे तो कभी कहाँ। पीएनडी के एनजीओज़ को, यूथ को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। मगर जो ये प्लांटेशन ड्राइव है ये यहाँ स्टार्ट तो हुई, साकिब साहब मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करता हूँ इस सिलसिले को दवाम में ज़िंदा रखना। ये किसी एक दिन एक फ़ोटोग्राफी की तरह और ख़त्म ना हो। जो पेड़ लगा उसको सिर्फ जाली लग के छोड़ नहीं देना है। मैं गुजारिश करता हूँ वो पेड़ को पूरा खड़ा करके पूरा ज़िंदा और कामयाब बनाते हुए दिखाना है। मैं आप सबों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, और इस ईयरली इस स्कीम को, इस ड्राइव को चलाते रहो। हमारा लोकल का पूरा सहयोग और पूरा इसमें इंटरेस्ट लगा रहेगा। जहाँ कहीं पे भी हमारी ज़रूरत हो हम शाना बशाना, खास करके ऐसे लोगों के लिए जो पेड़ों के लिए, जो हमारे एरिया में कम से कम इन्होंने ग्रीनरी को ज़िंदा रखा, चाहे जितना भी रखा लेकिन कुछ हद तक बहुत कोशिश हुई। शुक्रिया। मुबारकबादी करते हैं डेफो साहब को, सब मुलाजमिन को, कि यहाँ हमारे गरीब इलाकों में नज़र मारी। यहाँ बहुत गरीब लोग हैं। एक तो यहाँ बहुत हमें जो डेपो रखा है धार में उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं पड़ा। अगर वो डेपो धर्मशाला में होता था कि हर इंसान को वो बकार आता था। यहाँ तक अगर डेपो नहीं रखना सर, फिर हमें सैंक्शन दे दो, क्योंकि हम लोग यहाँ के बहुत मजबूर हैं। लकड़ के लिए कोई इंतज़ाम नहीं हमारे लिए। यहाँ वहाँ जाते हैं तो वहाँ लकड़ी होती नहीं। अगर जाएंगे आएगी भी तो इचर तक हम वहाँ पहुँचेंगे तो इचर तक वो ख़त्म हो जाती है। एक तो इस चीज़ की, दूसरे यहाँ अगर शेडिंग बना, हर ऑफिसर आ रहे हैं, मुबारक है, हम लोगों को भी वेलिया होगा यहाँ। मगर यहाँ पानी का भी शोरश होना चाहिए। पानी का भी बहुत मुश्किलात है यहाँ। कल बिल्डिंगें बनेंगे, अस्पताल या कोई बाथरूम बनेंगे, कोई आएगा बाहर से, पानी कहाँ से लाए? इस वक्त भी कहाँ कहीं डब्बे में पानी लाना इन लोगों ने पीना है। यहाँ पानी का कोई सोर्स ही नहीं। ये बहुत ज़रूरत है। बस इसी से मैं उस वजह से जो लोअर कंडीज एरिया, बाहर एरिया, उन लोगों को सेंक्शन मिलता है। दूसरी बात यह है कि अगर धार वाले डिपो पे हम अभी भी जाएंगे ना, आप अगर अभी भी वहाँ पर्सनली कभी विजिट कर लीजिए, हम एज ए कंप्लेंटर नहीं बोल रहे हैं, उस पर अगर आप विजिट करेंगे वहाँ पर अवेलेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी। जी जी, फिर ये कटअप हो गए ना जब से डिपो खुला है। वही है ना सर, जो डिपो है उसमें अवेलेबिलिटी 6 गाँव है सारे, 6-7 गाँव, उसमें अवेलेबिलिटी नहीं है। म्युनिसिपैलिटी लिमिट के बाहर तो नहीं, उसके बाद हम सैंक्शन दे सकते हैं, हो या ना हो। क्योंकि इस जगह पे ज़्यादातर उसमें कनेक्टेड पूरा रीज़न ही एरिया वही दिया जाता है कि आप लोगों को डिपो अवेलेबल है, लेकिन नहीं हम नहीं दे सकते। If you hold, if you are not in municipal limit, हम आपको सैंक्शन दे सकते हैं। पता नहीं आप लोगों ने हमें बुलाया प्लांटेशन ड्राइव के लिए, आपकी टीम ने, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने हमें अवेयरनेस करने के लिए बुलाया, तो अवेयरनेस से ही मैं शुरू होता हूँ। जैसे मेरे भाई साहब ने, इन्होंने अभी कहा कि जस्ट एक फोटोग्राफर प्लांट साहब भी हमारे साथ थे, उसमें हमारे एक रिटायर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल थे लोकल, उन्होंने पर्सनल एफर्ट से श्रीनगर से, कश्मीर से कोई 12-12 फुट चिनार प्लांट्स लाए हैं, वो हमने आज लगाए उधर प्लांट। तो वो चीज़ मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि वैसे ही डिपार्टमेंट के पास इतना स्टाफ नहीं है। मैं तो आपको शुक्रिया करूँगा कि आप लोगों ने हमारे स्टाफ को अप्रिशिएट किया कि वो रात 2-2 बजे भी जंगल बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो अकेले पड़ जाएंगे अगर आप उनका साथ नहीं दोगे। जैसे जी अभी प्लांट्स लेके लगा के जा रहे हैं, डीएफओ साहब जब मैं कल हो सकता उनको ड्यूटी कहीं ऊपर भेज दें, ऊपर भी काम है, उधर कहीं डैमेज है उधर भेजें, प्लांट इधर आ जाएगा, बकरी खा जाएगी या कुछ। आप लोकल हो, आप इधर के हो, आपने सभी लोगों में ये जागरूकता पैदा करनी है कि जो प्लांट्स बचाने हैं। क्यों बचाने हैं आप खुद देख लो। अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, मुझे भी आए हुए 1 साल हो गया, डीएफओ साहब को भी हो गया। इन 12 महीनों में हमने 1 या 2 बारिश से ज़्यादा नहीं देखी। आज फरवरी की 3 तारीख है, आप मौसम देख लो, ये खोलने को दिल कर रहा है। ये सारा इसी कारण हुआ है कि हम लोग आज देखने के लिए कि आज हमारे घर में लकड़ी होनी चाहिए, ऊपर छतरी बढ़िया सी लगनी चाहिए, पेड़ काट देंगे, कल हमने नहीं देखा। मगर जिंदा तो हमने कल में रहना है, हमारे बच्चों ने रहना है,
उस चीज़ को हमने ध्यान नहीं दिया। अभी भी समय है, ऐसे हालात नहीं बिगड़े कि हम एनवायरनमेंट बचा ना सके, अभी भी बचा सकते हैं। इसलिए मैं सोशल फॉरेस्ट्री की तरफ से आपको कह रहा हूँ, मैं आपको फ्री ऑफ कास्ट प्लांट्स दूंगा, एक पैसा नहीं लूँगा। जगह जगह कैंप लगा रहा हूँ मैं प्लांट्स देने के लिए, आप मेरे पास आएँ, फ्री प्लांट्स दूंगा आपको। हमारे पास दूर जाने की कहीं जरूरत नहीं है, आपके मोहल्ले में मैं कैंप लगाऊंगा। मैंने जगह जगह कैंप लगा रहा हूँ मैं, आपको फ्री ऑफ कास्ट प्लांट्स मिलेंगे, मगर ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। ये देखो सारे नंगे दिख रहे हैं एरिए, आप लगाओ। जहाँ आपको जानकारी चाहिए, मेरे से ज़्यादा जानकार अब मेरे चाचा जी हैं, आप लोगों को ज़्यादा पता है, ठीक है ना, कैसे प्लांट लगाना। फिर भी कोई हमारी ज़रूरत है कि आप हमें टेक्निकल गाइडेंस दो, मेरा स्टाफ सारा शाना बशाना आपके साथ है जी, आपको ज़रूर मदद करेंगे। आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, जितने प्लांट्स चाहिए आप लगाओ, आपको फ्री प्लांट्स मिलेंगे मेरी तरफ से। रिस्पेक्टेड DFO सोशल फॉरेस्ट्री डोडा और उनके साथ उनका पूरा स्टाफ, मेरे साथ आया हुआ मेरा अमला सारा, और ख़ास तौर पर जो पीस एंड डेवलपमेंट NGO है और उनके जो यहाँ सारी उनके सिपाही, उनके अलग अलग अहदेदार, मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने ये पीस एंड डेवलपमेंट जो NGO है, इसका ये इनिशिएटिव है, आज का जो प्रोग्राम है, इसका मुबारक का हकदार PND NGO है जिसने ये इनिशिएटिव लिया, और जिनको महसूस हुई कि वाकई यहाँ पर प्लांटेशन जो है वो एक मुहिम जो है चलाई जाए, और ताकि ये मुहिम जो है वो पूरे धर्मशाला को पूरा कवर करे और हमारा जो ग्रीन कवर है उसमें थोड़ा सा इजाफा हो। इसकी शुरुआत जो है वो नेशनल हाईवे से होती है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वहाँ पर उन्होंने प्लांटेशन जो है उसका स्टार्ट किया। आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं और बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। देखो, डेवलपमेंट जो है ये एक इनएविटेबल चीज़ है, हमें तरक्की भी चाहिए, हमें फैसिलिटीज़ भी चाहिए, हमें 24 घंटे बिजली भी चाहिए, और पूरे हमें सुख सुविधा चाहिए। तो उन सुख सुविधा के लिए नेचुरली फिर डेवलपमेंट भी चाहिए। अगर आपको यहाँ तक हम आए हैं तो रोड पे आए हैं, तो रोड के लिए नेचुरली कटाव होगा ज़मीन का, जब ज़मीन का कटाव होगा तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है वो इन्वायरमेंट के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्ट होता है। लेकिन हम उसका इम्पैक्ट कैसे हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कम से कम उसका इम्पैक्ट इन्वायरमेंट के ऊपर हो, तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि डेवलपमेंट तो हो मगर इस तरीके से हो कि जिसका फ़ायदा जो है हम तो फ़ायदा लेंगे ही लेंगे, लेकिन हमारी आने वाली जनरेशन जो है उसका फ़ायदा लें। तो ये नया कंसेप्ट जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है, हम उस कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं, और पूरी जितनी भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट्स हैं, दायरे हैं, वो उसी दिशा पे काम करते हैं। तो इसलिए ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि उसकी वजह से इसका इम्पैक्ट है, क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट एडवर्स इन्वायरमेंट के ऊपर उसका एडवर्स इम्पैक्ट है ना डेवलपमेंट का, तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए हमारे पास जो है वो अलग अलग तरह के तरीके होते हैं कैसे उसको मिनिमाइज़ करना है, कंपनसेट करना है। तो प्लांटेशन एक वन ऑफ द मेजर है। आप देख रहे हैं कि जो जितने भी ये पहाड़ है, एक तो एस्पेक्ट इसका बहुत बड़ा फैक्टर है कि सूरज की किरणें डायरेक्टली यहाँ पर पड़ती हैं। ऑन दी अदर हैंड अपोजिट साइड देखेंगे तो वहाँ पर अच्छी प्लांटेशन है, बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, मगर इस साइड देखेंगे तो बुशी है, स्टंटेड ग्रोथ है, ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं है, झाड़ियाँ जैसी शक्ल जो है इन्होंने पौधों ने अख्तियार की है। तो मकसद ये है कि जो नंगे पहाड़ हमें दिख रहे हैं, इसको कैसे इसका मॉइस्चर जो है रिकूप किया जाए, कैसे इसका सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन किया जाए, और उसके बाद इसमें जो ग्रीन शीट जैसी जो है हम चढ़ाएं। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि बड़े बड़े दरख्त जो है जिनकी उम्र 100 से 150 साल के करीब जो है, बड़ा दरख्त जो है 150 साल का इसका एवरेज जो है कायल का है, तो इसकी उम्र होती है, वो डायरेक्टली अगर आप चाहोगे यहाँ पर लगाना तो शायद कामयाब नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बड़े साइंटिफिक तरीके से, बड़े एक सिस्टमेटिक तरीके ना, टेक्निकल तरीके से हम लोग सक्सेशन की तरफ चलते हैं कि सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कम से कम जो ग्रीन कवर है उसको बचाएं, और वहाँ पर सॉइल मॉइस्चर जो है थोड़ा सा नमी पैदा हो। तो मैं बेसिकली आज ये अवेयरनेस कैंप है, इतनी तफसील में बात करने का मेरा यही मकसद है। आपको थोड़ा सा माइंडसेट थोड़ा सा हम बदलें कि हम बड़े बड़े दरख्तों के बजाय जो छोटे छोटे
ट्रीज़ हैं जैसे करकस है या हमारे पास सैंथा है या लोकल स्पीशीज़ जो भी है जिससे फास्ट ग्रोथ हो और यहाँ का जो मॉइस्चर है और मिट्टी का कटाव जो है वो कम से कम हो, और यहाँ पर जो पानी की जैसे हम बात करते हैं पानी की समस्या है, जब थोड़ी सी हरियाली हो जाएगी और मॉइस्चर जो है कंजर्व हो जाएगा तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता से जो बाकी बड़े बड़े दरख्त हैं उनका अपने आप यहाँ पर उगना शुरू हो जाएगा। और हम थोड़ी सी इंटरवेंशन करेंगे तो अच्छा जो है माहौल बन पाएगा। ये इसके बारे में थोड़ी सी बैकग्राउंड थी कि हमें बड़े बड़े दरख्तों पे नहीं जाना है, हमें छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं जो जहाँ की नेटिव स्पीशीज़ है हमें उस पर फोकस करना है। खासकर जो सैंथा का आप देख रहेंगे छोटा सा पैच आदर दरिया के उस साइड देखेंगे तो पूरा ग्रीन सी चादर ओढ़ी हुई है, वो देखने में भी थोड़ी अच्छी लगेगी और फास्ट ग्रोथ होगी। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप दो चीज़ों में काम करें। आपका सहयोग जो है हमारे लिए बहुत अहम है। एक तो जैसे DFO सोशल फॉरेस्ट्री साहब ने कहा कि वो हमें प्लांट्स जो है सप्लाई करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास जहीं कहीं सैपलिंग की कमी होगी तो वो ये प्रोवाइड कर देंगे। उसके अलावा जो सीड हमें चाहिए, खासकर ये जो क्योंकि रिवर बेड का है एरिया दरिया के साथ साथ, तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि नेचुरल ग्रोथ जो है वो शीशम की भी है, तो शीशम की हम लोग वहाँ पर सीड सोइंग कर सकते हैं, पैर सोइंग कर सकते हैं। ख़ास तौर पर हम सीड ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, यहाँ पर सैंथा की कर सकते हैं जो आप सामने आप देख रहे हैं, बिल्कुल छोटी छोटी हरियाली है लेकिन वो पूरा शीट देखने में अच्छी लगती है और फास्ट ग्रोइंग, एक साल में वो पूरा ग्रीन हो जाएगा। रादर दैन ये है ऐसे लगता है चट्टान जैसा पहाड़ है, तो चट्टान जैसे पहाड़ को तब्दील कर रहे हैं हमें ग्रीनरी में, तो वो एक बड़ा हमारे पास अच्छा ऑप्शन है। फास्ट ग्रोइंग है और फटाफट से आ जाएगा, 1-2 साल में वो अच्छा इसका इम्पैक्ट दिख जाएगा। उसके बाद हम लोग उसमें सीड सोइंग में जाएंगे। यहाँ के लोकल प्लांट्स हैं, हीरू है, करकस की स्पीशीज़ हैं, तो करकस की हम सीड सोइंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो इसकी आप 2-3 साल में आप इसका जो है असर जो है वो देखना शुरू करें ग्राउंड पे। तो मैं चाहूँगा कि हमारे साथ आपका सहयोग हो और हम एक होके एज ए टीम काम करें, ताकि जो हमारे जो एक्सपोज पहाड़ हैं, नंगे पहाड़ हैं, तो कम से कम हम उनको एक हरियाली की शक्ल में तब्दील करें। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अभी हम प्लांटेशन करेंगे, थोड़ी सी इसमें एक शुभ आरंभ के साथ शुरुआत करेंगे। तो इस मुहिम को मैं गुजारिश करूँगा कि ये कंटिन्यू रखें, सिर्फ बूटों पे ही महदूद ना रहें कि बूटे लगाएंगे। आप जितने बूटे लगा रहे हो उससे ज़्यादा कवर जो है आप बीज के ज़रिया सीड सोइंग करें। हम लोग प्रोवाइड करेंगे आपको, बीज हम ला के देंगे। अब जहाँ भी मिलता है हमारे लोग भी आपको बताएंगे, बस थोड़ी सी खुदाई करके फटाफट से वहाँ पर सीड सोइंग करूँगा। इस वक्त ये माकूल टाइम है, मार्च तक हम लोग मैक्सिमम जो है वो सीड सोइंग कर पाएंगे। उसके बाद फिर ये सीज़न इसका ख़त्म हो जाएगा। तो अभी 1 महीने का हमारे पास वक्त है, तो कोशिश करेंगे फरवरी तक जहाँ भी आपको ओपन स्पेस मिलती है वहाँ सीड सोइंग कर लो। हम सीड आपको प्रोवाइड करते हैं, हमारे पास सफिशेंट सीड्स इस वक्त अवेलेबल भी हैं, ताकि हम इस धर्मशाला के इस एरिया को जो है हम अच्छे से जो है वो हम ग्रीन शीट दे सकें। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपकी इजाज़त लूँगा। थैंक यू सो मच। ये हमारा रोज का काम है। देखेंगे कि प्रोग्रेस कितनी हुई। इसको ना यार इसको जिंदा रखना है, बस ये आपका हमारा प्रॉमिस होना चाहिए। ये आपको दिखाएंगे सर हम, ठीक है ना? पर ये इंश्योर करना यार पौधे सारे लगा, जैसे सीड सीधा सीड मतलब आप तैयार कर रहे हो, उसी में सीड भी तैयार होगा, उसी में सब कुछ तैयार होगा, पशु पक्षी भी तैयार होंगे। फॉर द टाइम बिंग जो है आप एक आइडेंटिफाई कर लीजिए, तो आप कंसर्न हमें लिख दीजिए, हम यहाँ से आपको बोलेंगे ठीक है जी आपने रिक्वेस्ट किया तो आप इसमें अडॉप्ट करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको कंसेंट दे देंगे, करिए अडॉप्ट। असल वो बहुत अच्छा रहेगा, वो फिर आपका बेबी हो जाएगा, अपना भी होना उसमें थोड़ा उसमें अपनापन होता है यार। नहीं यहाँ पर लगाना है, आपको कुछ भी चाहिए, सीड चाहिए, वो चाहिए, हम सब कुछ आपको प्रोवाइड कर सकते हैं उसमें अपना इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है। ठीक है ना? हम आपको अडॉप्ट नहीं आपको भी अच्छा लगेगा, ये छोटा सा मेरा है, जैसे मैं सही बताता हूँ, जैसे मैं अपने जंगल में आता हूँ बहुत तो हमें लगता है मेरा जंगल है, उससे आपको नीचे लगेगा ना कि मेरा। लोकल को कोई ज्यादा इशू है ना जरूरत है कुछ यहाँ है। पे इस चीज़ की। इस एरिया में हम चाहते हैं आप आपस में डिसाइड कर लो कौन सा पैच कौन अडॉप्ट कर लेगा। जी सर। तो आप हमें देखिए, हम आपको बोल देंगे ठीक है आप अडॉप्ट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आपका वॉलंटियर स्टेप है, तो हम इसको वेलकम स्टेप करेंगे। बैनर थोड़ा ऊपर यार फायदा क्या बैनर रखिए आपने, किसी का नहीं है, ऊंचा करो। थैंक यू। ये लग गया, उन्होंने तीनों ने हाथ डाला है, क्या पता है पानी का खैर बाहर भी है।
प्लांट लिया भाई दे दो पानी। नहीं अभी नहीं पानी जी सर, क्या कुछ कहेंगे आज जो प्लांटेशन ड्राइव इन कोलैबोरेशन विद पीएनडी एनजीओ द्राबशाला के साथ हुई, क्या कुछ कहना है सर? कितने प्लांट्स जो है यहाँ पर लगाए गए? क्या ये प्लांटेशन ड्राइव आगे भी जो है चलती रहेंगी? क्या कुछ कहना है सर? मैं पीस एंड डेवलपमेंट एनजीओ को बहुत मुबारकबाद देता हूँ और वो वाकई मुबारक के हकदार हैं जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बुलाया, इसमें सभी विंग्स को बुला के, ख़ास तौर पर टेरिटोरियल सोशल फॉरेस्ट्री और सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट को बुला के ये मुहिम को जो है वो चलाया है और ये आगे तक चलेगी, कम से कम 1 महीना चलेगी जब तक ये हमारा प्लांटेशन का सीज़न है। और जैसा मुझे बताया गया कि आप लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है कि आप जितना भी द्राबशाला में अलग अलग महकमों ने, चाहे वो सोशल फॉरेस्ट्री है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट ने जो छोटे छोटे यूनिट्स जो बनाए हैं, तो आपका ये कदम है कि आप इनको अडॉप्ट करना चाह रहे हो। तो ठीक है, ये आपका बहुत पहल है, आपका ये वेलकम स्टेप है। आप आगे आइए, बढ़िए और जो भी पैच आप चाहोगे इसको अडॉप्ट करना, ये आपका बेबी है, आप इसको बचाइए और अपने इलाके की जो है वो जो माहौलियात है, इन्वायरमेंट, उसको हरा भरा करने में आप अपनी मदद कर दीजिए। तो इसमें आज भी इस स्टेप में कम से कम भी जैसे मुझे बताया गया कि लगभग मोर देन 4,000 के करीब जो है डिस्ट्रीब्यूशन और 200 के करीब उन्होंने प्लांटेशन अभी की है, ऑन स्पॉट आज प्लांटेशन की है और जो 4,000 उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है इन्हीं पैचेस में लगेगा और ये जारी रहेगा। ये जो प्लांटेशन ड्राइव है ये जारी रहेगी, कम से कम 1 हफ्ता या 1 महीना तक रहेगी। इसके अलावा हम सीड्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि हम सीड सोइंग करें, पैच सोइंग करें जो नेटिव स्पीशीज़ की है, ताकि जो हरियाली है यहाँ की इस इलाके की वो बरकरार रहे। जी सर, क्या कुछ कहेंगे आज जो ये प्लांटेशन ड्राइव पीएनडी एनजीओ के साथ जो यहाँ पर द्राबशाला में की गई, क्या कुछ कहना है सर? मैं एनजीओ को मुबारकबाद दूंगा कि जिन्होंने हमें सोशल फॉरेस्ट्री, साइल कंजर्वेशन और टेरिटोरियल डीएफओ साहब को इनवाइट किया कि हम आम पब्लिक को अवेयरनेस करें और प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूशन करें और प्लांट लगाएं। बहुत अच्छा आपने अवेयरनेस कैंप रखा था जिसमें हमारे टेरिटोरियल डीएफओ साहब ने आपकी बातों को सुना और जो आपने सवाल उठाए उनका अच्छी तरह जवाब भी दिया और आपको पूरा साथ देने का वादा भी दिया। वही मैं सोशल फॉरेस्ट्री की तरफ से और साइल की तरफ से भी आपसे वादा करता हूँ कि जितने भी आपको प्लांट्स चाहिए फ्री ऑफ कास्ट दूंगा, आप आएँ और प्रॉपर तरीके से मेरे से प्लांट्स लें। आज की इसकी मेगा प्लांटेशन ड्राइव में हमने आपके साथ मिलके, आपकी एनजीओ ने 200 प्लांट्स लगाए और हमने अपनी सोशल फॉरेस्ट्री की तरफ से, टेरिटोरियल वालों ने हमें सभी मिलके 4200 प्लांट डिस्ट्रीब्यूट किए ऑफ वेरियस ब्रॉड लिव्ड स्पीशीज। जी सर, क्या कुछ कहेंगे आज जो ये प्लांटेशन ड्राइव द्राबशाला में इन कोलैबोरेशन विद पीएनडी एनजीओ द्राबशाला चलाई गई, क्या कुछ कहना है सर? सबसे पहले तो शुक्रिया आप लोगों का कि आपने इतनी टफ कंडीशंस में यहाँ पे बहुत शॉर्ट नोटिस में इसको अरेंज किया। हमारा एक ही मकसद है कि ये जो हम बेसिकली जो जितने भी पैचेस हैं यहाँ पे, तो ये कभी बचपन से भी हम एज लोकल भी हम देखते हैं या फिर जब भी हम आते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बहुत दुख होता है कि ये पैचेस ग्रीन क्यों नहीं है। क्योंकि अगर ग्रीनरी ना रही, जैसे कि आपके जो हमारे लड़के थे, आपके पहले भी उन्होंने बोला कि यहाँ एक प्रोजेक्ट बन रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे इतना मतलब जो भी पोल्यूशन हो रहा है और इट्स वेरी डेंजरस। तो इसके लिए आप जैसे लोगों ने मेहनत की, आगे आए, खुद मतलब विदाउट एनी स्पॉन्सर खड़े उठे, तो ये बहुत अच्छी बात है। रही बात डिपार्टमेंट की, डिपार्टमेंट बिल्कुल रेडी है आपके साथ। गो ग्रीन द्राबशाला एक प्रोजेक्ट समझिए ये है कि जब तक हम इसको पूरा ग्रीन नहीं करेंगे तब तक हमारी तरफ से आपको पूरी सप्लाई होगी, सीड्स होंगे। मैं चाहता हूँ कि आपकी एनजीओ यहाँ पे थोड़ी सी जो सॉइल है वो जम्मू में लेके थोड़ा सॉइल अगर हम टेस्ट करते हैं तो पर्टिकुलरली हमें पता चलेगा कौन सा असली जो स्पीशीज़ है वो फास्ट ग्रोइंग होगा। और मैं चाहता हूँ विद इन 6-7 महीने हम फिर से यहाँ आएँ और जब हम दूर देखें तो पूरा एक ग्रीन पैच हो, क्योंकि अगर ग्रीनरी खत्म होगी तो आपको पता है बीमारी, एवरीथिंग इज देयर। और हैट्स ऑफ टू योर एनजीओ कि जिन्होंने इतना अच्छा काम किया। और ये तो फर्स्ट फेज है जिसमें हमने 4000 से ज़्यादा प्लांट्स आपको दिए, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये चाहता हूँ कि जितने इंटरेस्टेड
एक्साइटेड हम हैं उतना ही पूरे द्राक्षालय का कौम हो। जिसने जितने प्लांट लगाने हैं हम अवेलेबल हैं, एनी टाइम एनीवेयर हम आपके साथ है। हमारा एक ही मकसद है कि इसको द्राक्षाला को ग्रीन करना। जी, क्या कुछ कहेंगे? आज जो ये प्लांटेशन ड्राइव आपकी पीएनडी की तरफ से चलाई गई, क्या कुछ कहना है? मैं सबसे पहले डीएफओ साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और उसके अलावा पूरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिनने हमारे साथ आज जो ये कोलैबोरेशन किया प्लांटेशन ड्राइव का इस हमारे द्राक्षाला में, मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आज जो आपको पता है साकिब साहब कि हमने कम से कम 200 से ज़ायद प्लांट्स लगाए और कम से कम 4000 प्लांट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट भी किए। और हमारा जो इनिशिएटिव है कि हम इस 2025 जो है साल है, इसमें हम कम से कम 15000 प्लांट्स जो हैं लगाएं और पूरे द्राक्षाला को हम एक ग्रीनरी में तब्दील करें। जैसे कि आपने देखा कि डीएफओ साहब ने बोला कि तुम आप लोग जो हमारा एनजीओ है वो अगर चाहे तो पैचेस अडॉप्ट करें और उसमें प्लांट्स लगाएं, तो हम इनको आश्वासन देते हैं कि हम इंशाल्लाह इस पे खड़ा उतरेंगे और हम 1 साल के बाद अपना रिजल्ट दिखाएंगे। हम अपने द्राक्षाला को पूरी ग्रीनरी में तब्दील करेंगे। और इसके जो लोग एनजीओ के साथ जुड़ना चाहते हैं उनके लिए क्या कुछ कहना है आपका? हम जितने भी हमारी जो यूथ है हम उनसे गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ हमारा जो एनजीओ है हमारे साथ जुड़ें, हमारी ये मदद करें और हम उनका तहे दिल से वेलकम करते हैं कि वो हमारी एनजीओ में आएँ ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो खिदमत खलक करें और लोगों के काम आए। आखिर में फिर एक बार पूरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने हमारा इतना साथ दिया। थैंक यू।